दोस्तों आज हम बी फर्स्ट ईयर का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो भौतिक भूगोल की जो पहला चैप्टर है भौतिक भूगोल के प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र उससे संबंधित जो क्वेश्चन है ऑप्शनली उनको समझेंगे और आपसे आप समझेंगे उस चीज़ को सही से ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आप क्वेश्चन है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भूगोल का जो पिता है उस तो हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं गलत हैं, ठीक है। हिकेटियस मैन अगर कहते हैं कि भूगोल का कोई एक जिसने जान डाली भूगोल में, भूगोल को अस्तित्व में लाया, तो वो हिकेटियस थे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है ये। दोस्तों जो ये पढ़ा रहा हूँ सीरीज सीरीज इसमें दोस्तों बहुत फंसता है। मैंने जो पेपर दिया था बी ए फर्स्ट ईयर में, आज काफ़ी अच्छे नंबर आए थे दोस्तों, तो इसको पढ़िए। और एक ज्ञानोदय भी अच्छी सीरीज है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों वो है जलमंडल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि पहले के पिता हिकेटियस हैं, पर आज किसको कह सकते हैं। तो आज का अगर भूगोल के पिता की बात करें दोस्तों वान हमबोल्ट हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिटर भी दिया हुआ है। तो अगर सिंगल में आ जाता है तो आप हमबोल्ट को लगा सकते हो, और कभी अगर रिटर भी आ जाते हैं तो अगर दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में दोनों हैं एवं लगा करके तो इसको भी लगा सकते हो, ये भी सही है, करेक्ट है, ठीक है। फिर क्या चौथा क्वेश्चन दिया हुआ कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि इस पृथ्वी गोल है। तो दोस्तों उसको बताया था, अगर बात करते हैं विद्वान की तो वो अरस्तु है दोस्तों, ठीक है। और पांचवा दिया कि मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था। तो दोस्तों मानचित्र आप जानते होंगे, तो उसको किसने बनाया था। तो अनेक्सीमेंडर, ठीक है, अनेक्सीमेंडर ने मानचित्र को बनाया था मापक के आधार पर। चलिए अगला पेज पढ़ते हैं और देखते हैं उसको। दोस्तों ये देखिए इसमें दिया है कि किस खंड का पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्तार है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर कोई भी आप सुनते होंगे अगर में सबसे ज़्यादा पानी है धरती पे, तो महासागर में ज़्यादा पानी है, तो महासागरों का ज़्यादा विस्तार है दोस्तों। देखिए आगे देखते हैं। लिखा है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसने का, मतलब कथन किसका, यानी किसने कहा था इस चीज़ को कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए दिख रहे होंगे, जेम्स हट्टन। जेम्स हट्टन ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। किस विद्वान ने कहा कि भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्याओं के आधार पर किया जाता है। तो वो दोस्तों है रिस्टोफेन। और दोस्तों नौवा दिया हुआ है कि पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है। दोस्तों आप देख रहे होंगे रिचर्ड हार्टशोर्न, ठीक है। रिचर्ड हार्टशोर्न जो है नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक हैं। चलिए अगला। फिर इसे 11वां नंबर दिया हुआ है कि साधारण शब्दों में भूगोल का अर्थ क्या चीज़ है। तो साधारण भूगोल ज्योग्राफी का मतलब होता है कि अगर इतिहास भूगोल कभी लूसेंट में पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी का अर्थ ही होता है पृथ्वी का वर्णन। तो वही चीज़ पूछना है कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो भूगोल का अर्थ ही होता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। होमर की प्रमुख रचना है। तो दूसरों इलियाड व ओडिसी, इलियाड व ओडिसी जो है होमर की प्रमुख रचना है, ठीक है। ये भी एक भूगोलवेत्ता है। चलिए अगला देख लेते हैं। भूगोल भूगणित के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए भूगणित, अगर गणित की बात आती है तो भाई नापजोख, अगर उसकी क्या होता है कि उसमें बी ऑप्शन जो दिया हुआ है पृथ्वी की आकृति क्या करते हैं, ठीक है। उस पृथ्वी की आकृति कैसी है, हर एक चीज़ का देखते किसकी किस प्रकार की आकृति है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने जाना कि भूगणित के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो आपको पता होगा पृथ्वी की आकृति का। अगर गणित की बात आती है तो जान लेना कि आपको ऑप्शन जो बी दिया हुआ है उसमें आपको पृथ्वी की आकृति का उस पर ऑप्शन बिल्कुल गोला भर देना है अगर ये दिया हुआ है तो। अगला देख लेते हैं कि प्रसिद्ध विद्वान इरेटास्थनीज किस देश का निवासी था। दोस्तों यूनान का निवासी था इरेटास्थनीज। चलिए आगे देख लेते हैं। ये भूगोल जो है दोस्तों यूनान की देन है, ठीक है, यूनानियों की देन है भूगोल। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। तो दोस्तों जो तृतीय श्रेणी में आते हैं वो आपका होगा अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति,
ठीक है, ये जो होती हैं तृतीय श्रेणी में आती हैं। आगे देखते हैं, हिप्पालस ने किसकी खोज की थी? भाई सबसे इंपॉर्टेंट, हिप्पालस कौन थे? ये भी भूगोल बेहतर रहे होंगे भाई। तो हिप्पालस ने किसकी खोज की थी? तो उन्होंने मानसून की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें दिया हुआ है कि कौन तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। दोस्तों अभी आगे हमने देखा कि द्वितीय का शायद हमने देखा है कि द्वितीय का जो क्या चीज़ है। तो दोस्तों इसमें जो तृतीय की बात कर रहा है तो इसमें क्या डेल्टा होगा। ठीक है, डेल्टा क्या है? तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो दोस्तों जो भूगोल है उसको पहले भूगोल कोई नाम से जाना, जो यूनान के लोग थे अन्य भाषा के नाम जानते थे, कोई अलग नाम दिए थे। पर जो ज्योग्राफी शब्द है इसका प्रस्तावक जो है एराटोस्थेनीज थे। यानी कि ज्योग्राफी शब्द का जो प्रस्तावक है एराटोस्थेनीज है। दोस्तों ये जो बी नंबर दिया हुआ है ये सही रहेगा। ठीक है, और महाद्वीप एवं सागरीय बेसिन किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो दोस्तों ये प्रथम श्रेणी के हैं। हमने अभी सबसे पहले हमारे प्रथम द्वितीय का जाना, फिर तृतीय का, फिर प्रथम का जाना है। ठीक है, तो जो अगर महाद्वीप और सागरीय की बात होती है तो आप जाने प्रथम श्रेणी का है। ठीक है, भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? दोस्तों दिया हुआ है कि ठीक है, यूनान में इसकी जो खोज हुई थी, यूनान का देन है भूगोल, तो भाई यूनान में ही होगी। तो यानी कि यूनानी भाषा में। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल याद ही नहीं करना, समझ आना है कि यूनान में जो हुए तो यूनानी भाषा होगी। ठीक है, तो इरेटास्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? दोस्तों अभी वो तो प्रस्तावक तो थे, पर किस सन में किया था? तो दोस्तों 234 ईसा पूर्व में उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था। ठीक है, किस विद्वान ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें देख रहे होंगे हार्ट्सऑर्न जो हैं इन्होंने ये बात कही थी। चलिए अगला देख लेते हैं। भूगोल पृथ्वी पर विभिन्न भागों में कार्य कारण संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? तो दोस्तों इसको भी ध्यान देख रहे होंगे कि हेटनर ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं, जियो मार्फोलॉजी। ठीक है दोस्तों, जियो मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें दोस्तों भू आकृति विज्ञान के किया जाता है। अगर बात करते हैं इस चीज़ की तो आप भू आकृति विज्ञान पे आपको ऑप्शन में गोला भरना होगा। ठीक है, बी ऑप्शन पे। किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो दोस्तों बंदरगाह तो हो नहीं सकता, सड़क भी नहीं हो सकता। मैदान को जो भूगोल की दृष्टि से जो कही है उससे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है मैदान को। ठीक है, कौन कार्य कारण संबंधों से जुड़ा हुआ नहीं है? क्यों, क्या, कहाँ? देखो दोस्तों यहाँ पे कारण की बात हो रहा है, कार्य और कारण से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई अचानक कोई बात करते हैं, क्या हो गया, कहाँ हो गया, क्या, अरे कब जब बात होती है तो कब कोई कार्य से संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो मानव शास्त्र जो है जल विज्ञान में जल के बारे में बात करते हैं, भूआ करती हुई भी, अरे ज्योग्राफी सब पृथ्वी से जुड़ी हुई है, जलवायु तो पृथ्वी का अंग है ही है, तो मानव शास्त्र नहीं है केवल। ठीक है, चलिए अगला पेज जान लेते हैं, अगले पेज के बारे में। दोस्तों शायद ये क्वेश्चन 26-27 नहीं आया था इस कैमरे में, तो इसको दोबारा देख सकते हैं। कौन कारण संबंधी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप इसमें कब देख सकते हैं। और कौन भौतिक भूगोल की शाखा है? तो दोस्तों मनुष्य शास्त्र नहीं है। जल की बात है, भू आकृति जलवायु तो पृथ्वी से जुड़ा ही है भूगोल से, तो वो भूगोल हो सकता है। मनुष्य शास्त्र भूगोल से नहीं जुड़ा, इसलिए मनुष्य शास्त्र भूगोल की शाखा नहीं हो सकती है। चलिए अगला जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे 28वां क्वेश्चन दिया हुआ किस संबंध जीव भूगोल से, किसका संबंध जीव भूगोल से है? तो दोस्तों इसमें समाजशास्त्र की बात करें, जलवायु विज्ञान की बात करें, भू विज्ञान की बात करें, तो ये सबसे अलग है। जीव भूगोल, इसमें बात हो रही जीव भूगोल की बात, जिसमें जीव के बारे में कुछ जानकारी मिल रही हो। तो जीव के बारे में समाजशास्त्र में तो मिलता नहीं है ना, भूगोल में मिलता है। जीव विज्ञान से जीव के बारे में तो जीव विज्ञान के में मिलता है ना, तो जीव विज्ञान आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? दोस्तों मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी स्थान का या फिर काल के पहले की घटना का विवरण देता है। तो भूगोल इतिहास ये दो चीज़ें हैं जो पहले की चीज़ों को दिखाती हैं, और जो भूगोल है स्थानीय चीज़ों को बताता है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। कौन प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो है भू सूचना से सांख्यिकी, तर्कन, और सॉरी सही से दिख नहीं रही क्या चीज़ लिखा, तकनीक लिखा हुआ है शायद, तो तकनीक नहीं है। ठीक है दोस्तों,
अर्ध क्रमबद्ध भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रवर्तित किया गया? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा दोस्तों, ठीक है। सौरमंडल में सम्मिलित नहीं है उपग्रह, ठीक है, उपग्रह जो है सौरमंडल में नहीं। आप कभी आप सौरमंडल में उपग्रहों के बारे में, सौरमंडल में सिर्फ ग्रहों के बारे में सुना होगा, उपग्रहों के बारे में कहीं नहीं बताया गया, या अलग से आपको पढ़ना पड़ता है उपग्रहों के बारे में। तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम बुध है, वो पता होगा आपको। पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीव किस काल में प्रकट हुए? दोस्तों कहने का मतलब है कि वनस्पति और जीव कब प्रकट हुए, किस काल में, उस काल का क्या नाम था? तो पूरा जीवी कल्प, ठीक है, कल्पना की गई पूरा जीवी कल्प एक समय था जिसमें वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे और जीव प्रकट हुए, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी वायव्य राशि कल्पना जो थी, ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, वायव्य का राशि कल्पना, वो प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों कांट थे उसके, ठीक है। और 36वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है? भौतिक भूगोल की बात करिए तो पोसिडोनियस पोसिडोनियस जो कि भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। कई भूगोल की कई शाखाएं हैं, तो भौतिक भूगोल में से उसमें से एक शाखा है भौतिक भूगोल, जिसका जो जनक किसे कहा गया है, सो पोसिडोनियस जो है इसके जनक हैं। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो इसमें महाद्वीपीय विस्थापन जो दिया हुआ है, और इसमें दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, तो महाद्वीपीय विस्थापन जैसे दिया हुआ है तो ये वेगनर का सिद्धांत है। और समुद्री निरतल निरतल प्रसरण सिद्धांत हेरी हेस का है। और संवहन तरंग जो है, संवहन तरंग सिद्धांत जो मैकेंजी जो है, ये गलत है सिर्फ, ठीक है। तो मैकेंजी और प्रत्यस्थ प्रत्यस्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत जो है रीड का है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको एक पहला जो यूनिट का पहला चैप्टर वो खत्म कर दिया। अगला चैप्टर हम कल लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा, अब उसे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।